कौरवों का मान, पांडवों का अभिमान, पूज्य श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह पधार रहे हैं। पूज्य श्री भीष्म पितामह की, पूज्य श्री भीष्म पितामह की, पूज्य श्री भीष्म पितामह की, पूज्य श्री भीष्म पितामह की। सज्जनों, मेरे लिए ये गौरव का अवसर है कि अब मेरे कौरव और पांडव कुशल योद्धा बन गए हैं और आज वो अपने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा से अपनी शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले गदा युद्ध होगा। कौरवों की ओर से राजकुमार दुर्योधन और पांडवों की ओर से राजकुमार भीमसेन। मैं एक दूत यानी एक संदेश वाहक हूँ। दूत? हाँ। संदेश वाहक? कौन सा संदेश और कैसा संदेश? किसके लिए? संदेश है सारी मानव जाति और सारी सृष्टि में जितने जीव हैं उन सब के लिए। बहन कुंती, कौन जीत रहा है? संदेश? महारानी गांधारी। बताती हूँ। मेरा भीम बढ़ कर वार कर रहा है। और दुर्योधन? आपस में तुम्हारा भाई दुर्योधन भी कम नहीं है। अब वो पछाड़ रहा है भीम को। मन करता है अपनी आंखों से दुर्योधन का पराक्रम देखूं। और मेरा मन करता है अपनी आंखों को बंद कर सोने के सिक्के के कहीं मेरे भीम को मेरी ही नजर न लग जाए। जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ एक युग की बात बताकर। उस युग और महान वीरों की कहानी सुनाकर तो तुम समझ जाओगे। हाँ, मैं एक संदेश की बात कर रही हूँ। ठीक है। भीमसेन, दुर्योधन, रुक जाओ। पितामह, इन्हें रोकिए। दुर्योधन, भीमसेन। दुर्योधन और भीमसेन की हार जीत का निर्णय कम से कम आज असंभव है। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ कैसे सुनाऊं? अब मैं पांडव अर्जुन को आमंत्रित करता हूँ। प्रणाम। आयुष्मान भव। मैं भगवान की सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि अर्जुन जैसा कुशल धनुर्धारी और कोई नहीं। यह सत्य नहीं है। क्षमा करें गुरुजी, आप अनजाने में ईश्वर की झूठी सौगंध ले रहे हैं। मुझे अपना कौशल दिखाने का एक अवसर दिया जाए। मामाश्री, ये अर्जुन की टक्कर का है। बाकी सब माया है, माया। हाँ हाँ दुशासन। भांजे। हाँ मामाश्री। भांजे, तेरे शकुनी मामा को लगता है कि ये जीता जागता पासा तो भगवान ने तुम्हारे लिए फेंका है। आपका संकेत समझ गया मामाश्री। तुम्हें अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी होने का गुमान है। पहले ये तो बताओ, तुम हो कौन? मैं कर्ण हूँ। कर्ण कौन? ये सारथी अधिरथ का पुत्र है। अधिरथ का पुत्र? एक साधारण सारथी पुत्र के साथ मैं मुकाबला नहीं कर सकता। कर्ण सारथी पुत्र नहीं, मेरा बड़ा पुत्र है। रथ हाँकने वाले के पुत्र कुत्ता और यज्ञ का प्रसाद खाने की कामना। एक दास पुत्र और राजकुमारों का सामना। इस मुकाबले में केवल राजा या राजकुमार ही भाग ले सकते हैं, तुम नहीं। तो फिर आप अपने शब्द वापस लीजिए गुरुजी कि अर्जुन ही त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। तो इसका भी कोई प्रमाण नहीं कि तुम अर्जुन से बढ़कर धनुर्धारी हो। तुम्हें भाग लेने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह अन्याय है। ये मेरा मित्र है और किसी राजकुमार का मित्र किसी राजकुमार से कम नहीं होता। पैर की जूती को सर पर रखने से वो राज मुकुट नहीं बन जाता। जिसके कुल का किसी को ज्ञान नहीं, उसके साथ युद्ध करने में राजकुमारों का अपमान है। अपमान। पितामह,
कर्ण को भी किसी शतरानी ने ही जन्म दिया होगा। जी, तुम इसके साथ युद्ध करने के लिए इसलिए तैयार नहीं क्योंकि ये राजकुमार है? जी। तो ठीक है, मैं कर्ण को इसी पल अंग देश का राजा बनाता हूँ। दुर्योधन, गिद्ध ऊंचा उड़े तब भी हंस नहीं बन सकता। ये राजा बनकर भी सूत पुत्र ही रहेगा। पितामह, कर्ण का भाग्य मैंने तय कर दिया है। राजा सर झुका के नहीं, सर उठा के जीते हैं। अब तुम्हें इस मुकाबले में भाग लेने से कोई रोक नहीं सकता। मित्र, आज जो तुमने मुझे सम्मान दिया है, इसके बदले में तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा, और अर्जुन से अपने अपमान का बदला उसके प्राण लेकर ही लूंगा। परंतु आज उसके प्राण नहीं, उसका अभिमान छीनना है। और कोई प्रश्न? गंगा को सौंपा। अरे बुद्धि कुछ समझता है। एक थे राजा पांडु, उनकी थी 2 पत्नी, एक थी कुंती, एक थी माद्री। कुंती के 3 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री के 2 पुत्र, सहदेव। अब समझ आ रहा है, पांडु के भाई जो देख नहीं सकते, कौरव, और कौरव में सबसे बड़ा दुर्योधन। आप समझा? नो कंफ्यूजन? लगता है ये मुकाबला यूं ही बिना किसी निर्णय चलता रहेगा। इसलिए अर्जुन और कर्ण दोनों की बराबर होने की घोषणा की जाती है। पितामह। सज्जनों, हस्तिनापुर का इतिहास सब जानते हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र का अधिकार था, परंतु वो देख नहीं सकते, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। अब क्योंकि स्वर्गवासी महाराज पांडु और इस कुल के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर राज्य संभालने के योग्य हो गए हैं, इसलिए उन्हें युवराज बनाने की घोषणा की जाए। मैं ताऊ जी की इच्छा का सदा आदर करता हूँ। प्रधानमंत्री विदुर जी, मेरी ओर से युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा करें। पासा तो उल्टा पड़ गया। मैं धर्म रक्षक, न्यायपालक, सम्राट धृतराष्ट्र की ओर से राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा करता हूँ। युधिष्ठिर ने मेरे अधिकार पर डाका डाला है। पहले हमारा सिंहासन काका पांडु ने पिताजी से और उनके पुत्र मुझसे छीना है। पितामह और विदुर जैसे पांडु प्रेमियों के होते हुए और किया भी क्या जा सकता था? किया क्यों नहीं जा सकता? जी तो चाहता है कि सारे राज्य को आग लगाकर भस्म कर दूं। भस्म करना ही है तो पांडवों को करो। क्या मामाश्री, फेंकिए कोई ऐसा पासा कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। मामा के भांजे, मेरे पासे भी पांडवों को भस्म करने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, समझे? भैया एक और लो।